एक औरत गुस्से में दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने एक अजीब सी काली दीवार खड़ी होती है। यह दीवार किसी ठंडी धातु जैसी चमकती है, मानो इंसान ने नहीं किसी और ने बनाई हो। पति पत्नी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आदमी तेजी से दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की ओर भागता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट है, जैसे टीवी पर बर्फीली स्क्रीन होती है। तभी पत्नी की आवाज आती है, कांपती हुई, डरी हुई। जिम पलटता है और उसके पास चला जाता है। एली खिड़की की तरफ देखती है। अब वहां भी काले पत्थर जैसे ब्लॉक से चढ़े हुए हैं। वह गुस्से में दीवार पर लात मारती है, लेकिन दीवार हिलती तक नहीं। उसका गुस्सा अब डर में बदल चुका है। मोबाइल में भी अब नेटवर्क नहीं रहता है। दोनों मोबाइल को इधर उधर घुमाते हैं और समझ जाते हैं कि दीवार के पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट है। एली टूल बॉक्स से ड्रिल निकालती है और दीवार पर इस्तेमाल करती है, लेकिन दीवार पर एक खरोच तक नहीं आती। ड्रिल का सिरा इतना गर्म हो जाता है कि वो लाल उड़ को उठता है। दोनों थक कर बैठ जाते हैं, पर हार नहीं मानते। अब वे कमरे की दूसरी दीवार को ड्रिल करते हैं, लेकिन वहां भी वही काली दीवार है। अब उन्हें शक नहीं रहा, उन्हें इस अपार्टमेंट में बंद कर दिया गया है। तभी पास की दीवार की दूसरी तरफ से बहस की आवाजें आती है। दोनों सतर्क हो जाते हैं और वहां ड्रिल करते हैं। इस बार दीवार जल्दी टूटती है। छेद से वो देखते हैं एक और जोड़ा। पति गुस्से में चिल्ला रहा है, मैं मकान छोड़ रहा हूँ। उन्हें भी समझ आ चुका है कि कुछ गड़बड़ है। एली गहरी सांस लेती है और सोचती है कि शायद अपार्टमेंट ही इस काली दीवार से घिरा हुआ है। जिम नोटिस करता है कि अब नलकों में भी पानी नहीं आ रहा है। और हार नहीं मानता, बल्कि कहता है चलो इसे पजल की तरह सुलझाते हैं। लेकिन यही बात एली को तोड़ देती है। वह गुस्से में चिल्ला पड़ती है, तुम्हारे लिए सिर्फ काम ही सब कुछ है ना? कल हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन तुमने मना कर दिया, और अब सुबह होते ही वो इस कैद में हैं। माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी जिम को दीवार पर एक धातु का ब्लॉक दिखता है। वो उसे छूता है। यह बहुत तेज चुंबकीय होता है। दोनों मिलकर धातु की चीजें इकट्ठा करते हैं और टेस्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि दीवार के कुछ खास हिस्सों पर मैग्नेटिक पावर ज्यादा है। एली सोचती है शायद कोई पैटर्न बने। तभी सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स कांपने लगते हैं। जिम एली को नीचे गिराता है, सिर्फ बचाने के लिए। अब वे और भी ट्राई करने से डरते हैं। अब उन्हें बस एक ही उम्मीद है, शायद कल तक यह दरवाजा अपने आप हट जाए, दीवारें खत्म हो जाए। तभी फिर से बगल वाले अपार्टमेंट से जोरदार झगड़े की आवाजें आती हैं और फिर एक औरत बहुत तेजी से चीखती है। जिम और एली डर जाते हैं। वो दीवार में छेद करते हैं और अंदर जाते हैं। वहां खून के निशान हैं। उन्हें फाले करते हुए वे बेडरूम में पहुंचते हैं। एक औरत फर्श पर गिरी हुई है। तभी उसका पार्टनर झपट कर आता है और जिम पर हमला करता है। जिम गिर जाता है, लेकिन एली पेपर स्प्रे निकालती है और जिम को उठने का मौका देती है। जिम बैट उठाता है कि वो औरत बीच में आ जाती है। दोनों चौंकते हैं, क्या हो रहा है? धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। वो दोनों मानसिक रूप से असंतुलित है। शायद उन्होंने कोई नशीली दवा ली थी और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिम स्टोर रूम की ओर जाता है, उम्मीद करता है कि कोई टूल मिल जाए। वहां उसे एक पुरानी फायर एक्स मिलती है जो उसे दीवार पर मारता है, लेकिन दीवार जस की तस रहती है। एली को एक आइडिया आता है, जब दीवार नहीं टूटती तो क्यों न नीचे की ओर रास्ता बनाया जाए। उसे याद आता है कि यह इमारत वर्ल्ड वार 2 के जमाने की है और नीचे एक पुराना बंकर हो सकता है जो शायद मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हो। यही शायद उनकी आखिरी उम्मीद है बाहर निकलने की। एले की बात मानकर जिम फायर एक्स से जमीन तोड़ने लगता है। महिला पड़ोसी को ये सब किसी डरावने एस्केप रूम जैसा लग रहा था, जबकि उसके पति को शक था कि ये सब मकान मालिक की चाल है। आखिरकार जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, लेकिन नीचे घना अंधेरा था। जिम जोर से आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो एक बेडशीट को रस्सी जैसा बनाकर नीचे उतरने का फैसला करता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है, सामने अचानक एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है, हाथ में बंदूक लिए। वह जिम को यहाँ से तुरंत निकल जाने को कहता है। ऊपर से सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद घर से एक लड़की बाहर आती है। वह उस बुजुर्ग की पोती है। वह अपने नाना से कहती है, इतने कठोर मत बनिए। कुछ सोचकर वो बूढ़ा आदमी रुकता है और धीरे धीरे मान जाता है कि शायद अपनी पोती को यहाँ मरने नहीं देना चाहिए। वो बाकी लोगों की मदद करने को तैयार हो जाता है। तभी जिम की नज़र एक टूटे हुए स्मोक डिटेक्ट हो जाती है। जब वो उसे उठाता है तो अंदर एक छोटा छुपा हुआ कैमरा मिलता है। जिम चौंक जाता है। वह बुजुर्ग से पूछता है, क्या तुम जानते थे इसके बारे में? लेकिन वो साफ इनकार करता है। कहता है कि ये सारे अलार्म मकान मालिक नहीं लगवाए थे। जिम तुरंत किचन में जाता है और छत से दूसरा डिटेक्टर तोड़ता है। उसमें भी कैमरा होता है। अब सबको शक होने लगता है कि ये कोई पागल रियलिटी शो जैसा कुछ हो सकता है। एली को याद आता है, मकान मालिक तो बगल वाले फ्लैट में ही रहता है। सब मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके घर में दाखिल होते हैं, लेकिन वहां चारों ओर तरफ सन्नाटा था। कमरे
तलाशने पर एक कोने में मकान मालिक की लाश मिलती है। चौंकाने वाली बात, उसकी दोनों बाहें गायब थी। जिम इसका मोबाइल चेक करता है। फोन में सिर्फ काली दीवारों की तस्वीरें हैं। सबके चेहरे पर खौफ साफ झलकता है। तभी एली को फर्श पर पड़ा एक अखबार का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा होता है, हाई बर्ट, पोर्ट एरिया में भीषण आग, सेना तैनात। जिम को याद आता है कल उसने वही आग अपनी आंखों से देखी थी। शायद बाहर की दुनिया में कुछ गंभीर हो चुका है। इसी बीच जमीन कांपती है और धंस जाती है। सभी लोग नीचे के फ्लैट में गिर जाते हैं। वहां धूल में से एक आदमी निकलकर सामने आता है। वह खुद को यूरी बताता है। कहता है कि वो यहाँ रहने नहीं आया बल्कि अपने दोस्त जसन को खोजने आया है। जब उससे पता चलता है कि सभी लोग बंकर के रास्ते बाहर निकलना चाहते हैं तो उसका अंदाजा थोड़ा बदल जाता है। वह कहता है, अगर बाहर कोई जैविक आपदा है तो काली दीवारें हमें बचाने के लिए हो सकती हैं। एली उसकी बातों से सहमत नहीं होती। वह सीधा पूछती है, तुम्हारा दोस्त जसन कहाँ है? यूरी उन्हें कमरे में ले जाता है। जसन की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। यूरी बताता है, सुबह जब जसन ब्लैक बाल के पास गया था तभी उसकी मौत हो गई। शायद उस दीवार से निकलने वाली तरंगों ने असर किया। जिम को याद आता है कि मोबाइल जब उस दीवार के पास जाता था तो सिग्नल रुक जाता था। उसका शक गहरा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी रुकना नहीं चाहता। सब फिर से खुदाई में लग जाते हैं। आखिरकार वे बेसमेंट की लकड़ी की फर्श तोड़ देते हैं। एक अंधेरी सुरंग में घुसते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक भारी दरवाजा नजर आता है। इस पर लिखा है, एयर रेड बंकर। सबके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमकती है। उन्हें लगता है शायद अब आजादी पास है। जैसे ही एली दरवाजा खोलती है सबके कदम थम से जाते हैं। बंकर के अंदर भी वही काली दीवार खड़ी थी, जमीन के 10 मीटर नीचे तक पहुंची हुई। पड़ोसी लड़का अंदर से टूट चुका था। वो पागलों की तरह कुल्हाड़ी लेकर दीवार पर टूट पड़ता है। जिम घबरा जाता है। उसे डर है कहीं वो इस इकलौते औजार को न तोड़ दें। लड़के की आंखों में अब कुछ नहीं बचा था। तभी वो अचानक बुजुर्ग की बंदूक छीन लेता है और ब्लैक वॉल पर फायर कर देता है। गोलियां दीवार से टकराकर लौटने लगती हैं। तेजी से घूमती हुई जिम को याद आता है, पहले भी मेटल चीजें दीवार से टकराकर पलटी थी। वह जोर से चिल्लाता है, सब नीचे झुको। लेकिन बुजुर्ग देर करता है। कुछ गोलियां उसके सीने को चीरते हुए निकल जाती हैं। वो वहीं गिर पड़ता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अब इस उम्मीद की भी मौत हो चुकी थी। जिम खुद को शांत करता है। एक गेम डिजाइनर की तरह सोचते हुए वह कहता है, हर लेवल के लिए कोई ना कोई क्लू होता है। शायद हमें मकान मालिक के घर लौटकर पुराने यूनिवर्सल रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज छोड़नी चाहिए। एली और बुजुर्ग की पोती पीछे रह जाती हैं। वे जेसन के कमरे में जाती हैं। उम्मीद है वहां कोई और सुराग उन्हें मिल जाए। एली एक दरवाजा खोलती है और उसमें से एक विजिटिंग कार्ड निकलती है। कार्ड पर लिखा था, जसन नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी इंजीनियर। अब पूरी बात एक नया बबल चिकी थी। टेबल के नीचे उसे एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल भी मिलता है। यूरी जल्दी से बोलता है, ये शायद जसन ने खुद तोड़ दिए होंगे निराशा में। उधर जिम और बाकी लोग मकान मालिक के फ्लैट को छान मारते हैं। हर कोना देख डालते हैं, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। जिम के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मकान मालिक की दोनों कटी हुई बाहें आखिर कहाँ गई। उसकी दीवारों पर गौर करता है। उसे एहसास होता है कि यह कमरा उसके अपने अपार्टमेंट से छोटा है। दीवारों को थपथपा कर जांचता है। एक जगह से अंदर से खोखली लगती है। उसी वक्त पड़ोसी लड़का को एक दराज में 10 अंकों वाला एक पासवर्ड पैनल मिलता है। इतनी संभावनाओं में सही को ढूंढना नामुमकिन लगता है, लेकिन जिम को एक तरकीब सोचती है। वह किचन से मैदा लेकर आता है और पैनल पर छिड़कता है। कुछ देर में उस बटन पर जमा हो जाती है जो पहले बार बार दबाए गए थे। अब उनके पास बस 4 अंक के कुछ ही विकल्प बचे थे। इसी पड़ोसी लड़की लड़खड़ाते हुए नीचे दौड़ती है एली को यह सब बताने के लिए। अब जेसन के कमरे में सिर्फ वह किशोरी लड़की अकेली थी। वह कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र जेसन की गर्दन पर पड़े स्कार पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। वह स्कार हटाती है। गले पर नीले निशान थे, गहरा दबाव जैसे गला घोटा गया हो। वह चौंक जाती है। कुछ ही पल पीछे दीवार पर यूरी की परछाई उभरती है, एकदम चुप, एक भूत की तरह। दूसरी ओर मकान मालिक के घर में जिम और बाकी लोग पासवर्ड कोड क्रैश कर छिपा हुआ दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। सामने एक कंट्रोल रूम होता है। दर्जनों मॉनिटर पूरे अपार्टमेंट की हर गतिविधि दिखा रहे होते हैं। अब सब साफ हो जाता है। मकान मालिक मानसिक रूप से बीमार था और शायद ये सब किसी रियलिटी गेम का हिस्सा था। जिम पिछले रात की सीसीटीवी फुटेज देखता है। वीडियो में साफ दिख रहा होता है ब्लैक वाला अचानक एक झटके में प्रकट हुई थी। जब जिम वीडियो की स्पीड स्लो करता है तो दिखता है वह दीवार असल में काले धुएं से बनी थी। अब ये फुटेज को जैसन के कमरे में ले जाते हैं। जैसन दरवाजे के पास जाकर कुछ सेटिंग करता है और जैसे ही उसके फोन की फ्लैश चलती है सूरज की रोशनी अंदर आती है और ब्लैक वॉल हल्की पड़ने लगती है।
जेसन के पास उस दीवार को खोलने का तरीका था। वे सब जैसे ही एक दूसरे की ओर लड़ते हैं समझते हैं यूरी वहां से गायब हो चुका है। पड़ोसी लड़का उसे ढूंढने दौड़ता है और जेसन के कमरे में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि यूरी कुछ दस्तावेज चला रहा था और वहां पर वो लड़की बेहोश पड़ी थी, शायद अब नहीं रही। यूरी की आंखों में एक खौफनाक मुस्कान थी। वह बार बार दोहरा रहा था, ब्लैक वॉल ही हमारी सुरक्षा है, बाहर मत जाओ। उसी वक्त माइंडर पर फुटेज चलने लगती है जिसमें यूरी जेसन का हत्या करता हुआ साफ दिखता है। अब कोई शक नहीं बचता। जिम हालात को समझकर हथियार उठाता है और जेसन के कमरे की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचता है तो देखता है कि यूरी और पड़ोसी लड़का आमने सामने भिड़ चुके हैं। जिम कूद पड़ता है और दोनों मिलकर आखिरकार यूरी को काबू में कर लेते हैं। एली को अचानक एक बात याद आई, क्या यह ब्लैक वॉल कहीं नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी का ही प्रोडक्ट तो नहीं? जिम ने भी ध्यान दिया कि वो कंपनी वहीं स्थित थी जहां कल हैम्बर्ट पोर्ट पर भीषण आग लगी थी, एक जगह जिसे अब कई हिस्सों में बांट दिया गया था। इसी बीच गुस्से में तमतमाए पड़ोसी ने यूरी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया जिससे वह थोड़ा होश में आया। चारों तरफ से तीखे सवाल उठने लगे, सच सच बताओ ये सब क्या है? हरी आवाज में बोलने लगा, ये ब्लैक वॉल एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम है जिसे नैनो डिफेंस कंपनी ने बनाया था। इसका एक्टिव होना इस बात का संकेत है कि बाहर की दुनिया में कुछ भयंकर हो चुका है। एली ने तुरंत सवाल उठाया, अगर ये हमारी रक्षा के लिए है तो जैसन इसे खोलने की कोशिश क्यों कर रहा था? यूरी की नजर झुक गई। आखिरकार उसने कबूल किया, मुझे लगा था कि पोर्ट एरिया में जो आग लगी थी वो इस सिस्टम के किसी गड़बड़ी का नतीजा है और जैसन बाहर की स्थिति समझना चाहता था। मुझे लगा अगर वो सिस्टम को बंद कर देगा तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश? सब समझ चुके थे उसने जैसन की जान ले ली। अब सवाल था ब्लैक वॉल को बंद कैसे किया जाए। लेकिन यूरी चुप हो गया। उसकी आंखों में साफ था, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। अब सबकी उम्मीद जैसन की पुरानी कोशिशों पर टिकी थी। वे फिर से कंट्रोल रूम में लौटे और रिकॉर्डिंग देखने लगे। जिम लगातार फुटेज पर नजर गड़ाए बैठा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार उभरा। जैसन 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। वो कुछ बना रहा था, शायद एक कोड, एक ऐप जिससे ब्लैक वॉल को कंट्रोल किया जा सके। यह शक और गहरा हो गया जब उन्होंने फुटेज में देखा कि यूरी जानबूझकर जैसन का मोबाइल तोड़ता है। जिम दौड़कर वो टूटा फोन लाता है। शुक्र है स्टोरेज चिप बची हुई है। वह चिप से एक ऐप रिकवर करता है और उसे एक नए फोन में डालता है। अब सब ब्लैक वॉल के सामने खड़े हैं, डरे हुए लेकिन उम्मीद से भरे। जिम ने ऐप ओपन किया। स्क्रीन पर 4 वर्ग दिखाई दिए। जिसने पहला बटन दबाया मोबाइल का फ्लैश टिमटिमाया। उसे तुरंत सीसीटीवी फुटेज याद आया। जैसन का फोन भी ब्लिंक करता था और तभी दीवार में हलचल होती थी। जिम ने धीरे धीरे एक एक करके 4 वर्ग दबा दिए और फिर ब्लैक वॉल सचमुच पिघलती सी दिखने लगी। सबकी आंखें चमक उठी। उम्मीद का दरवाजा जैसे खुलने वाला था। पड़ोसी महिला अन्ना खुद को रोक नहीं सकी। वह आगे बढ़ी और अपना हाथ दीवार में डाल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी गाढ़े तरल जैसा महसूस हो रहा है, पर उसकी मुस्कान तुरंत डर में बदल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कोई अंदर से हाथ पकड़ रहा है, मुझे खींच रहा है। जिम और एली तुरंत दौड़े। उन्हें अन्ना को पीछे खींचना चाहिए, लेकिन दीवार धीरे धीरे फिर से ठोस रही थी। उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। दीवार शक्ति होती जा रही थी और फिर एक भयानक चीख के साथ अन्ना का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। उसका प्रेमी घुटनों के बल खून से सनी जमीन पर बैठ गया और कांपते हाथों से अपनी प्रेमिका के कटे हुए शरीर को छूने लगा। दोनों ने सोचा था कि एक दिन ब्लैक वॉल के पार जाकर शादी करेंगे, लेकिन अब उनकी दुनिया ही अलग हो चुकी थी। एक जिंदा था, एक हमेशा के लिए चला गया। तभी एक कोने से यूरी की डरावनी हंसी गुजरने लगी। इस सदमे से टूट चुका पड़ोसी लड़का अब खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने गुस्से में यूरी पर गोलियां की बौछार कर दी। फिर एक पल के लिए जिम की तरफ देखा और बिना कुछ कहे खुद को भी गोली मार ली। अब उस पूरे ग्रुप में बस जिम और एली ही बचे थे। उन्होंने आंसू पूछे और बैठ कर फिर से सोचना शुरू किया, कहीं कहाँ चूक हो गई। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ऐप के चारों बटन एक खास क्रम में दबाए जा होते हैं, क्योंकि हर बटन पर फ्लैश की संख्या अलग थी। एली को याद आया कि जश्न की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग पूरी कंट्रोल रूम में मौजूद है। उन्होंने उसे बार बार देखा और हर फ्लैश की गिनती की। आखिरकार जिम और एली ने सही क्रम समझ। जैसे ही वे आखिरी कोशिश करने वाले ही थे, मरा हुआ यूरी अचानक उठ बैठा। बिना चेतावनी के वह जिम पर टूट पड़ा और दोनों को जान बचाकर भागना पड़ा। वे भागते हुए बंकर में पहुंचे। जिम ने दरवाजा पीछे से रोका ताकि यूरी अंदर न आ सके। एली ने मोबाइल निकालकर ऐप खोला और सही क्रम में चारों बटन दबा दिए। दीवार में तेजी से कंपन शुरू हुआ और काला धुआं फैलने लगा। लगता था उनका तरीका काम कर गया, लेकिन जिम अब भी परेशान था क्योंकि यूरी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था और उस पर हमला करने ही वाला था। तभी एली समय पर लौट आई और यूरी पर वार कर दिया। यूरी वहीं गिर पड़ा। अब तक ब्लैक वॉल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। जिम और एली एक दूसरे का सहारा लेते हुए बंकर से बाहर निकले। तेज रोशनी आंखों में पड़ी तो कुछ देर के लिए आंखें नीची गई।
लेकिन सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। न सिर्फ उनका अपार्टमेंट बल्कि पूरा शहर ब्लैक वॉल से घिरा हुआ था। वे एक छोड़ी हुई कार में बैठकर बंदरगाह की ओर निकलते हैं। रेडियो से एक सूचना सुनते हैं। नैनो डिफेंस कंपनी की एक गोपनीय सुरक्षा प्रणाली हैम्बर्ग पोर्ट की भीषण आग के कारण खुद ब खुद एक्टिव हो गई। यही वजह है कि पूरे शहर में ब्लैक वॉल जैसी दीवारें बन गई हैं। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसकी प्रेरणा से बनी मूल फिल्म भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।